हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस के, जो कि पूरा एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुकों से हमने कंबाइन करके वन लाइनर बेस में सारे क्वेश्चन को ले लिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थिति हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य कौन करता है? शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। मनुष्य के रक्त में किसकी कमी होने पर एनीमिया रोग हो जाता है? मनुष्य के रक्त में किसकी कमी होने पर एनीमिया रोग हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की कमी से मनुष्य में एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? आरबीसी की जो संख्या होती है ना, वो किससे ज्ञात की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर से। किससे? हीमोसाइटोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है वो कितने दिनों का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 120 दिन। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में प्रतिरोधक रक्षक का कार्य कौन करता है? प्रतिरोधक रक्षक का कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जो कार्यकाल होता है वो 2 से 5 दिन का होता है। कितना होता है? 2 से 5 दिन का होता है। आरबीसी का 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का 2 से 5 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है ना, वो कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोन मैरो में, जिसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है और मृत्यु की बात करें तो रक्त में होता है, ब्लड में इसकी मृत्यु हो जाती है और निर्माण जो होता है वो बोन मैरो में होता है। उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आते होंगे। देखिए दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही आनंद आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाने का कार्य कौन करता है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाने का कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में ब्लड प्लेटलेट्स, जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त बिम्बाणु, जिसको ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि रक्त का जो मतलब कि जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है इसका जीवन काल कितना होता है? तो इसका जो जीवन काल होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। कितना होता है? 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन होता है ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? जीवन काल पहले पूछे तो 3 से 5 दिन होता है। अब यहीं पर बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स का, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका भी निर्माण जो होता है वो बोन मैरो में होता है। कहाँ पर होता है? बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? ब्लड प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्लीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेंगू ज्वर होने पर शरीर में किसकी कमी हो जाती है? देखिए, जब किसी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को अगर डेंगू हो जाता है तो शरीर में किसकी कमी हो जाती है? जिस व्यक्ति को डेंगू ज्वर होने से शरीर में जो होती है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की जहाँ पर कमी होती है उस व्यक्ति को डेंगू हो जाता है। आप देखते होंगे ना, आप अपने आसपास में घर पे भी देखते होंगे, जिसको भी डेंगू हो गया होगा उसको प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन जो है मतलब यहाँ से बच्चे काफ़ी क्वेश्चन को गलत भी कर देते हैं कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। कौन सी विटामिन? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो होता है वो बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन महत्वपूर्ण होती है? ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये रामबाण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रक्त का जो थक्का होता है जिसको क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं, ये बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन जो होती है महत्वपूर्ण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजन। कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के ताप को नियंत्रित तथा रोगों से रक्षा कौन करता है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित तथा रोगों से रक्षा कौन करता है? रक्त करता। कौन करता है? ब्लड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है?
फाइब्रिनोजन प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो यकृत में विटामिन के की सहायता से होती है। कहाँ पर होता है? यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः रक्त का थक्का बनाने में कितना समय लगता है? रक्त का थक्का मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बनने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 5 मिनट। कितना होता है? 2 से 5 मिनट जो होता है रक्त का थक्का बनने में समय लगता है 2 से 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? देखिए सब लोग कहते हैं ना मेरा ब्लड तो ये है, मेरा ब्लड ग्रुप ये है, कोई कहता है मेरा ए है, कोई कहता है बी है, कोई कहता है ओ है, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव होता है। तो आप लोग दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि ब्लड ग्रुप जो ओ होता है वो सर्वग्राही है या सर्वदाता है? जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सर्वदाता है या सर्वग्राही? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन। आरबीसी में पाई जाने वाली जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये मनुष्यों में रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ए है, बी है, ए बी और ओ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त समूह ओ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल रिसेप्टर रक्त समूह कौन सा है, मतलब सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त समूह ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी के आकार में क्या परिवर्तन होता है? अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी के आकार में कैसा परिवर्तन होता है? तो आरबीसी की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस सेशन को सबसे पहले दिल से लाइक कर दीजिए, ठीक है। दिल से सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और इसको दिल से लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। रक्त को वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है? रक्त को वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिपेरिन का कार्य जो हिपेरिन का निर्माण होता है ना वो किस अंग में होता है? हिपेरिन का निर्माण किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में, जिसको लीवर बोलते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग बायो का ऐसा क्वेश्चन होते हैं, बायो सब्जेक्ट ऐसा है ना, बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट होता है दोस्तों। इसको हमें इंग्लिश वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना होगा। किस पर? इंग्लिश वर्ड। अगर हिंदी पढ़ते हैं ना तो मतलब कई ऐसी जो है कि लैंग्वेज होती है, कोई ऐसे वर्ड है ना, शब्द है जो हमारे मुंह से निकलते नहीं। अगर हम उसको इंग्लिश मीनिंग अगर उसका इंग्लिश पढ़ेंगे ना तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा अगर हिंदी वर्ड पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे ना तो हम वहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इंग्लिश और हिंदी मिक्स में करके मतलब कंबाइन करके पढ़ना है, ठीक है, जो हमें अच्छे से समझ आए और अपने एग्जाम में उसको सॉल्व कर सकें। तो आप लोग ऐसा है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं? शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्लीन, जिसको प्लीहा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? शरीर में एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट कणिकाएं के द्वारा। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट कणिकाएं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्राम्बोसाइट। किसके नाम से? थ्राम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? हिमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में कितनी बार रक्तदान कर सकता है? एक स्वस्थ व्यक्ति है वो एक बार में कितना रक्तदान कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 450 ml, मतलब 1 यूनिट। कितना? 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का औसत ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो नॉर्मल जो बीपी होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg। कितना होता है? mmHg 120/80 mmHg ही जो होता है कि ये नॉर्मल व्यक्ति का जो होता है ब्लड प्रेशर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से मापा जाता है? ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख में स्थित लार ग्रंथियों से कौन सा एंजाइम है जो कि निकलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का काम कौन सा एंजाइम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम। कौन करता है? लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है। हमारे स्टोमक में भोजन कितने समय तक रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लगभग 4 घंटे। हमारे अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो 4 घंटे रहता है। ठीक है, लगभग 4 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पायरोलिक ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पायरोलिक ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जठर रस, जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। ठीक है, जठर रस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय से निकलने वाले जठरस में कौन सा एंजाइम होता है। अमाशय से निकलने वाले जो जठरस होता है, मतलब कि गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें कौन सा एंजाइम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन व रेनिन। कौन सा होता है? पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमाशय में कौन सा अम्ल होता है जो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। भाई भोजन के साथ जो भी जीवाणु जाते हैं ना, तो वह अमाशय में HCl अम्ल होता है जो उसको नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को कैसे बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को कैसे बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार किसके पाचन में मदद करता है। तो लार जो होता है वो किसके पाचन में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो कितनी होती है? 30 फीट होती है। कितनी होती है? 30 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थियों व दांतों में कौन सा रासायनिक द्रव्य होता है। अस्थियों व दांतों में कौन सा रासायनिक द्रव्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस्टेट एंजाइम का स्रोत क्या होता है। डाइस्टेट एंजाइम का जो स्रोत होता है वो है लार ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय में प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड में। किसमें? अमीनो एसिड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम है जो कि मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा प्रोटीन ग्लूकोज युग्म होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केसीन और लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। दूध में पाया जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन होता है वो है केसीन प्रोटीन, जो कि दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइमेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन एंजाइम के कारण, जो कि लार में उपस्थित होता है। किस में होता है? लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? टाइलिन एंजाइम होता है, जो कि लार में उपस्थित होता है और ये मुख में स्टार्च का शर्करा में क्या करता है? पाचन कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किरेटिन। कौन सा होता है? किरेटिन जो होता है ये रेशेदार प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सा मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पाचन यंत्र से जुड़ी ग्रंथियाँ ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। तो जौन सी ग्लैंड्स होती हैं देख लेते हैं दोस्तों। लार ग्रंथियाँ होती हैं, यकृत है और यज्ञाशय। तो मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं। लार ग्रंथियाँ हैं, यकृत है और अग्नाशय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, जिसको लीवर भी बोलते हैं। लीवर याद करना, यकृत मत याद करना, हिंदी वर्ड लीवर कौन सी होती है? लीवर होती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शरीर की रसायन प्रयोगशाला मतलब बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे कहते हैं। इसको कहते हैं लीवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत का वजन लगभग कितना होता है। तो लीवर का जो वजन होता है 1.5 kg से 2 kg तक होता है। कितना होता है? 1.5 kg से 2 kg होता है। कितना होता है? 2 kg। 1.5 kg से 2 kg होता है यकृत का, लीवर का जो वजन होता है लगभग कितना होता है।
ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन का संश्लेषण लीवर में होता है। तो किस विटामिन का संश्लेषण है जो कि लीवर में होता है, वो है विटामिन ए। विटामिन ए का जो संश्लेषण होता है वो लीवर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग है जो चूषण करता है। तो कौन सा अंग है जो चूषण करता है दोस्तों, लीवर है जो कि इसका चूषण करता है। क्या करता है, पचे हुए जो भोजन होते हैं ना, पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैले पदार्थ होते हैं, इसका जो है लीवर जो होता है इसका क्या करता है, चूषण करता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसका राइट भी आंसर हो जाएगा लीवर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इसका आंसर एक ही होगा, लीवर। पहला पूछा गया है कि प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है, लीवर। देखिए दोस्तों आगे है कि शरीर में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारी जीवों में यूरिया किस अंग में बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्तनधारी जीवों में यूरिया किस अंग में बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन में वसा की कमी होने पर कौन सा अंग है जो कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन किस अंग में जमा होता है। ग्लाइकोजन जो होता है वो किस अंग में जमा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया रोग में कौन सा अंग है जो कि प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइल जूस होता है ना, जिसको पित्तरस बोलते हैं, बाइल जूस का जो श्रावण होता है वो भी कहाँ से होता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल ब्लैडर में। कहाँ पर, पित्ताशय में। इसको कहते हैं पित्ताशय। गाल ब्लैडर को क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिपेरिन प्रोटीन जो शरीर में रक्त जमने से रोकती है, इसका उत्पादन किसके द्वारा होता है। हिपेरिन प्रोटीन जो शरीर में रक्त जमने से रोकती है, इसका उत्पादन किसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत लाल रक्त कणिकाओं को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों का पता किस अंग की जांच के द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है वो अगर भोजन में जहर देकर, आप देख सकते हैं कि भोजन में जहर देकर, अगर भोजन में जहर देकर कोई व्यक्ति को मारा गया है, तो उसको मतलब कि किस अंग की जांच के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि उसको भोजन के द्वारा जहर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बाइल मतलब कि पित्त का पीएच मान कितना होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाइल का जो पीएच मान होता है कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.7। 7.7 जो होता है वो पित्त का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के माध्यम को क्षारीय किसके द्वारा किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के एवं वसा में घुले विटामिनों के अवशोषण में क्या सहायक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइल मतलब पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ, पहली पूछी थी अब यहाँ पर दूसरी पूछा गया है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, जिनको पेनक्रियाज बोलते हैं। इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं और हिंदी में अग्नाशय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करती है। मानव शरीर की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य कर सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन का जो स्रावण होता है वो अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है। तो पूर्ण पाचक रस जिससे होते हैं उसको अग्नाशय रस को कहते हैं पूर्ण पाचक रस। देखिए दोस्तों जो भी बॉडी के एक पार्ट है, जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं उसको एक एक पार्ट्स के 2-3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर बनाया है कि कैसे कहाँ से एक क्वेश्चन को किस तरह से पूछे जा सकते हैं, एक ही आंसर के कितने प्रकार के प्रश्न मतलब कि क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसको उस हिसाब से हम यहाँ पर लाएँ। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप लोग इसको प्लीज़ मिस मत कीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और बिहार 6 to 8 की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती आई है ना, जैसे कि 1 से 12 तक बिहार शिक्षक भर्ती आई है, तो वहाँ पर साइंस का पोर्शन जो भी साइंस का पोर्शन आने वाले यहीं से फंसेंगे। इस वीडियो को छोड़कर अदर कहीं से नहीं फंसने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। इसलिए बार बार कह रही हूँ ना कि आप लोग इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इन तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थों को पचाने के एंजाइम किस रस में पाए जाते हैं।
कार्बोहाइड्रेट हो गए, वसा हो गया, प्रोटीन। इन तीनों प्रकार के जो भोज्य पदार्थों को पचाने के एंजाइम किस रस में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय रस में। किस में पाए जाते हैं? अग्नाशय रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की जो खोज थी उसको फ्रेडरिक बेंटिक व चार्ल्स बेस्ट ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में इंसुलिन की जो खोज थी फ्रेडरिक बेंटिक व चार्ल्स बेस्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन एक प्रकार है, किसका प्रकार है? इंसुलिन एक प्रकार है हार्मोन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों। और ये मतलब कि दोस्त जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, मतलब कि सारे स्टूडेंट जो भी होते हैं ना, इसको काफ़ी क्वेश्चन में काफ़ी मात्रा में इसको गलत कर देते हैं। इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। आप लोग इसको आज अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह, जिसको डायबिटीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? रुधिर में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायबिटीज हो गया इस इंसान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन के अधिक स्रावण से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के अधिक स्रावण से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ के ऊपरी भाग पर बने, जैसे जीभ है तो जीभ के ऊपरी भाग पर देखिए ना अंकुर बने रहते हैं। अंकुर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्वाद कलियाँ। क्या बोलते हैं? स्वाद कलियाँ। उसी से मुझे पता चलता है ना स्वाद का, कि तीखा है, मीठा है, कैसा है, तीखा है, नमकीन है, खट्टा है। तो जीभ के ऊपर जो ऊपरी भाग पर बने जो अंकुर होते हैं उसको क्या कहते हैं? स्वाद कलियाँ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का? तो जीभ के अग्रभाग से मीठे का, पश्च भाग से कड़वे का, बगल से खट्टे का। तो आगे पीछे बगल, आगे से मीठे, पीछे खट्टा और बगल में कड़वा का आभास होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वो है दांत का इनेमल। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि जो दांत का इनेमल होता है ना वो किसका बना होता है? दांत का इनेमल जो होता है ना वो किसका बना होता है? आप सब लोग इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। बाकी हमने आपको बता दिया कि जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का पता चलता है, पश्च से और बगल से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दांतों के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की थेरेपी क्या कहलाती है? दांतों की थेरेपी क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा RCT। RCT का फुल फॉर्म होता है रूट कैनल ट्रीटमेंट। रूट कैनल ट्रीटमेंट दांतों की थेरेपी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? तो दांतों में जो कठोरता होती है वो कैल्शियम के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दोस्तों दांत होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, इंसीजर, कैनिन, प्रोमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के मनुष्य में दांत पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में कुल दांतों की संख्या होती है 32। कितनी होती है? 32 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में इंसीजर, कृंतक या छेदक दंत की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो इंसीजर होती है वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। इंसीजर 8 है, कैनिन 4 है, प्रीमोलर 8 है और मोलर 12। टोटल कितने हो गए? 32। कितने दांत हो गए? 32। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य में कितने दूध के दांत होते हैं? तो मनुष्य में 20 दूध के दांत होते हैं। दांत का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? दांत का सबसे आंतरिक भाग डेंटाइन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत के बाहरी परत जिसको इनेमल कहते हैं वो किस से मिलकर बनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। उम्मीद करती हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चन का जो मैंने पुटअप किया था वहाँ यहीं से इस वीडियो से मैंने 2 क्वेश्चन पूछा था, दोनों का रिप्लाई आप लोगों को मिल गया। लेकिन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी देना है। ओके, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को रिप्लाई देना है जो भी मैंने क्वेश्चन को पुटअप किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। कौन से दांत भोजन को चीरने का काम करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में कौन से प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, किस खनिज की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं? किस खनिज की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के दांत पीले किसकी कमी के कारण होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन की कमी के कारण दांत जो होते हैं ना वो पीले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरोसिस रोग का जो संबंध होता है वो शरीर के किस अंग से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्तनधारी जीव में सर्वाधिक दांत पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जायंट आर्माडिलागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों के अनुसार दांतों की मैल में कितने प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं? बताओ, वैज्ञानिकों के अनुसार बताइए दांतों की मैल में कितने प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं? 300 प्रकार के। बताइए दोस्तों, 300 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दांतों का मुख्य कार्य भोजन को पीसने का होता है मोलर का। मोलर टीथ होते हैं ना, ये टोटल 12 होते हैं और इनका जो कार्य होता है वो भोजन को पीसने का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दांतों का मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीमोलर। इसकी संख्या होती है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दांत को टीयरिंग टीथ कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनिन। इसकी भी संख्या 4 होती है और इसका जो कार्य होता है वो है भोजन को फाड़ना। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और इस वीडियो को दिल से लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं? तो मनुष्य का जो दांत होता है वो ट्राई कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? ट्राई कैल्शियम फास्फेट का बना होता है मनुष्य के दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं? तो विटामिन सी की कमी से दांत जो होता है वो कमजोर हो जाता है, इसलिए हमें विटामिन सी को लेना चाहिए। और सबसे ज़्यादा विटामिन जो होता है दोस्तों आंवला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन जो होता है विटामिन सी आंवले में पाया जाता है, इसलिए हमें आंवला को खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ट। हार्ट जो है वो कभी भी विश्राम करता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का कौन सा अंग है जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय तथा उसकी बीमारियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हृदय तथा उसकी बीमारियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। कितना होता है? 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की गति को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन की गति किस तंत्रिका द्वारा बढ़ती है? तो हृदय की धड़कन की जो गति होती है किस तंत्रिका के द्वारा बढ़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकंपी तंत्रिका, जिसको सिम्पैथेटिक नर्व्स के बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं मानव हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाएं हृदय और बाएं हृदय को कौन सी मांसपेशियां अलग करती हैं? दाएं हृदय और बाएं हृदय को कौन सी मांसपेशी है जो कि अलग करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेप्टम मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी? सेप्टम मांसपेशी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। कैसे? दिल से लाइक कीजिएगा और दिल से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। और दोस्तों जो हमने क्वेश्चन पुटअप कर रखा था ना, 2 क्वेश्चन हमने पुटअप किया है, उस दोनों का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में भर के देना। कितना देना? भर के देना। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आपको क्वेश्चन का, हमने जो क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर देना है। ठीक है, अगर आपने रिप्लाई दे दिया तो मैं समझ जाऊँगी कि हाँ अपने क्लास को अच्छे से पढ़ा है। ओके, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और स्पेशली ऑल एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। साइंस ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप लोग इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।